बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मजिस्ट्रेट साहब की अदालत है, मोहम्मद परवेज़ खान साहब की, ये आप देख रहे हैं। इस वक्त कमरा अदालत में इमरान रियाज खान साहब और दीगर वकला जो है मौजूद हैं। फ़ैसला सुना दिया गया है और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक दिलचस्प केस बनने जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम इमरान रियाज खान को तीसरी मरतबा एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये गिरफ्तारी भी मशकूक थी और इस गिरफ्तारी के ऊपर भी पहले तनाज़ा खड़ा हुआ कि ये गिरफ्तारी आया इस्लामाबाद की हदूद से थी या ये पंजाब की हदूद से थी। ये मामला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को मुतनाज़ रहने देना चाहते हैं और इस पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया, वहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं। उसके बाद पेश किया गया इमरान रियाज खान साहब को मजिस्ट्रेट अटक साहब की अदालत में। जब उनकी अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने पहले ही मिनट में ये कहा कि ये तो मेरा दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, लेकिन उसके बाद 95 मिनट तक उन्होंने दलाइल सुने। 95 मिनट तक दलाइल सुने। इससे पहले जज साहब ये कह चुके थे कि मेरा ज़मीर जिंदा है और आज मैं जो फैसला करूँगा वो एक अच्छी तारीख बनेगी। और फिर जाहिर है हमने अपनी आंखों से देखा, वो दिलचस्प बात है ना, कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह नजर भी आ रहा है इंसाफ होता हुआ। तो बहरहाल जज साहब ने 95 मिनट के जो है वो दलाइल सुनने के बाद और वोट कर गए और उन्होंने कहा कि ज़रा ज़मीर से मशवरा कर लिया जाए। ज़मीर से मशवरा करने के बाद जज साहब ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा जी मेरा दायरा इख्तियार नहीं बनता, इनको लेकर जाएं पीका की अदालत में, पीका के जहाँ पर केसेस चल रहे हैं वहाँ पर लेकर जाएं। और यहाँ पर फिर रावलपिंडी उनको लेकर आए। रावलपिंडी में केस चला और इस वक्त जो है जो रावलपिंडी के अदालतों को कवर करते हैं ये आप देख सकते हैं, कैसर शिराज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों ने ये केस जो है वो अटेंड किया। 40 मिनट तक दलाइल चलते रहे। यहाँ पर भी वही पॉइंट्स उठाए जो अली शफाक एडवोकेट हैं इमरान रियाज खान साहब के, जो उन्होंने वहाँ पर उठाए थे, जिसमें FIR जो दर्ज की गई। पहली तो बात यह कि FIR दर्ज नहीं हो सकती थी। FIR इसलिए दर्ज नहीं हो सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का ये फैसला है कि एक FIR जब एक मामले की हो जाती है तो उसी मामले की दूसरी FIR नहीं हो सकती। दूसरा मामला ये था कि एक तो FIR नहीं हो सकती थी, फिर जिस तरह से ये FIR दर्ज की गई यहाँ पर पीका के कानून के तहत पुलिस जो है वो FIA का केस दर्ज ही नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कोई सबूत नहीं था। जो आयु हैं उनसे पूछा गया कि आपने क्या CD सुनकर और आपने FIR दर्ज की? उन्होंने कहा जी मैंने तो CD सुनी नहीं थी, जिस CD में बयान है। उनसे पूछा गया कि अच्छा आप इमरान रियाज खान के वो इल्ज़ामात बताएं जो उन्होंने फौज पर लगाए हैं, तो उन्होंने कहा खामोश रहे, कोई उनके पास जवाब नहीं था। वहाँ जो सरकारी वकील थे, जो इस्तग़ासा के वकील थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आयु के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन 95 मिनट केस की समाअत के बाद जो वहाँ के मजिस्ट्रेट साहब थे यासिर तनवीर साहब, उन्होंने मामला भेज दिया, एक नोटिफिकेशन दिखाया और कहा कि पीका के जो कवानीन हैं उनकी जो दफ़ात हैं वो चलेंगी यहाँ पर पिंडी की जो अदालत है, ये कोर्ट नंबर 28 है, मोहम्मद परवेज़ खान साहब जो सिविल जज हैं उनकी अदालत में चलेगी। यहाँ पर आए, उन्होंने भी आते ही पहला यही कहा, उन्होंने कहा ये तो मेरा दायरा इख्तियार ही नहीं है, ये तो FIA की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये तो FIA की दफ़ात लगती नहीं है। खैर यहाँ पर भी 40 मिनट तक दलाइल चलते रहे और 40 मिनट के जो दलाइल चलते रहे, 40 मिनट बाद उन्होंने भी अब ये फैसला सुना दिया है कि इमरान रियाज खान पर जो FIA की दफ़ात है, ये बड़ी पेशरफ्त है कि FIA की दफ़ात इमरान रियाज खान साहब पर ख़त्म कर दी गई हैं। अब आप कह सकते हैं कि इससे पूरे के पूरे जो पैटर्न था पंजाब हुकूमत का या जिसने भी FIR करवाई उनको बड़ी सुर्खी का सामना हुआ है, बड़ी शिकस्त हुई है। और जो FIA के मलिक सिकंदर जमान साहब हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने कहा कि FIA की दफ़ात नहीं लगती और ना ही FIA को जो है इनकी गिरफ्तारी हमें चाहिए, ना FIA का इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक है, ना FIA इस मामले को परसू करना चाहती है। तो इस तरह से अब ये अदालत ने फैसला सुना दिया है और कहा है कि जो FIA की दफ़ात हैं, जो FIA की दफ़ात लगा करके ये FIA की दफ़ात लगा कहा गया था कि जुर्म है वो दफ़ात ख़त्म कर दी गई हैं और मामला दोबारा भेजा जा रहा है जो मजिस्ट्रेट हैं अटक के उनको। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि काफ़ी जो यहाँ पर दलाइल हुए या जो वहाँ पर दलाइल हुए, बहुत चीज़ें उसमें वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन अभी मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि अभी हम यहाँ से दोबारा जो है वो जाएंगे जो FIA की अदालत है, सॉरी जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब है, क्या वो रात को पेश किया जाएगा, सुबह पेश किया जाएगा? करना रात को ही पड़ेगा, अभी तक तो यही लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाना है। यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला गया, उन्होंने कहा हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, ये पंजाब की हदूद से गिरफ्तार हुए हैं। फिर उसके बाद गए मजिस्ट्रेट साहब जो अटक हैं, उन्होंने कहा मेरा दायरा इख्तियार नहीं है। अब जो मोहम्मद परवेज़ खान साहब उन्होंने कहा मेरा जो है वो दायरा इख्तियार नहीं है। और अब ये मामला जाएगा दोबारा जो प्रोसिक्यूटर जो मजिस्ट्रेट हैं अटक के। आज दिलचस्प बात हुई, फ़ोन कॉल्स का जिक्र हुआ। जब पूछा गया कि मुदई कहाँ हैं और मुदई नहीं है, कौन परसू कर रहा है इसको,
तो फिर इमरान रियाज खान साहब ने वहाँ पर कह दिया कि जो परसू कर रहे हैं वो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए परसू करते हैं। तो जज साहब ने कहा कि इस अदालत को फ़ोन नहीं आते, ये अदालत टेलीफोन्स पर नहीं चलती, और उन्होंने ये बड़ा वैसे बोल्ड डिसीजन है कि FIA की दफ़ात उन्होंने ख़त्म कर दी हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ इस अदालत को फ़ोन कॉल्स नहीं आती। और जज साहब ने ये कहा कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इस सीट पर बिठाया है और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा मैं इस सीट पर बैठूंगा, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है कि कौन क्या कहता है, ना ही टेलीफोन कॉल्स के ऊपर जो है वो ये अदालत फैसले करती है। तो अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, आज बहुत से दलाइल दिए। जो सबसे स्ट्रॉन्ग उनकी दलील थी, जो अली इशफाक, मियाँ अली इशफाक हैं जो इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अदालत से ये कहा कि देखें, अगर ये कहा जा रहा है कि फ़ौज की तज़हीक हुई है, पहली बात तो यह है कि दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज जो है वो एक सहाफ़ी के खिलाफ राय से कमज़ोर नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है, अगर फ़ौज को कोई मसला था तो जिस तरह से फ़ौज के जो लीगल उनका डिपार्टमेंट है उन्होंने मुद्दई बने और उन्होंने ईमान मज़ारी जो शीनी मज़ारी साहबा की बेटी हैं उन पर FIR कराई, तो यहाँ पर भी फ़ौज को मुद्दई बनना चाहिए था। फ़ौज का कहीं बयान मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़ौज के तर्जमान ISPR है, मलिक मुरीद नहीं है। मलिक मुरीद जो कि मशकूक शख्स है, जिसके बारे में अटक वालों की गुफ्तगू आपने सुनी ली थी, अटक वालों की वहाँ पे जो शायरी थे उनकी गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी थी। तो ये एक यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि लंबी तफसील है, लंबे दलाइल हैं। वो दलाइल क्या हैं वो तो आपके सामने तफसील से रखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम मुख्तसर मगर जामे बात कर रहे हैं, वो ये है कि इमरान रियाज खान साहब का मामला कोई जज जो है वो इस वक्त सुनने को इसलिए तैयार नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड मामला है। केस बनाने से लेके गिरफ्तारी तक ये तमाम मामला मशकूक हैं और ज़ाहिर है जब इतने गैप्स होते हैं तो उनको फिल कौन करे, इस सारे का बोझ कौन उठाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो जब 95 मिनट के वहाँ पर दलाइल दिए थे वहाँ पर अली इशफाक, मियाँ अली इशफाक साहब ने, तो वहाँ पर ये कहा गया था उन जज साहब की जानिब से, जो जज साहब हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, यासिर तनवीर साहब, कि आपने ज़बरदस्त केस लड़ा है, आपने ज़बरदस्त केस बनाया है, लेकिन अफसोस के इमरान रियाज खान साहब को वहाँ पर डिस्चार्ज करने के बजाय भेज दिया गया FIA की यहाँ पर, जहाँ पर FIA के जो पीका के कवानीन हैं जो उनके दायरा अख्तियार, जिस जज साहब के दायरा अख्तियार में आते हैं, मोहम्मद परवेज़ खान साहब, उनके पास भेज दिया गया। तो अब यहाँ से अभी कुछ ही लम्हात में पता चल जाएगा कि इमरान रियाज खान साहब का को आज पेश किया जाता है, सुबह पेश किया जाता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान रियाज खान साहब हो, कोई भी हो जिसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसको 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पेश किया जाता है। तो इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर भी पुलिस की भारी नफरी है, अंदर भी पुलिस की भारी नफरी है। बहुत से वकला जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और ज़ाहिर है वो बहुत से वकला ने बहुत अहम गुफ्तगू भी की, वो आपके सामने रखेंगे, दलाइल क्या थे वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बड़ी पेशरफ्त है और वो ये है कि इमरान रियाज खान साहब को एक बार फिर अटक ले जाया जाएगा और अटक की के मजिस्ट्रेट जो हैं वो इस हवाले से अब फैसला करेंगे कि उनको जुडिशल करना है या उनको डिस्चार्ज करना है। उनको ये डिस्चार्ज किया गया तब भी किसी और शहर की पुलिस जो है उनको गिरफ़्तार कर लेगी, क्योंकि 17 जगहों पर उनके ऊपर FIRs हैं। एक जगह से उनकी ज़मानत होगी, दूसरी जगह से उनको गिरफ्तार, दूसरी पुलिस आकर उनको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन केस कमज़ोर बहरहाल ज़रूर हो गया है जब FIA ने कह दिया, जब FIA की दफ़ात ख़त्म हो गई हैं। अब जहाँ जहाँ ये मामला जाएगा जजेस के सामने तो केस बड़ा तगड़ा होगा कि जनाब ये देखें कि FIA की दफ़ात लगती नहीं है, सिर्फ अब जो है वो जो सेक्शन 505 है उसके तहत जो चीज़ें वो देखी जाएंगी। तो ये अब जो है वो बड़ी पेशरफ्त है। बहरहाल मज़ीद आपको इस हवाले से आगाह करेंगे और अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।